फ्रेंड्स, वेलकम पीएल एकेडमी। मैं एडवोकेट प्रीति सैनी। आज हम यूपी एपीओ में आने वाले सभी सब्जेक्टों से क्वेश्चन कवर करेंगे। ये हमारा मॉडल पेपर सेकंड है। ठीक है। भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्न धाराओं में से किसमें संपत्ति चुराने के प्रयत्न में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग दंडनीय है? कौन सी धारा में दंडनीय है भाई? ये है हमारा धारा 356 में। कौन सी धारा में? धारा 356 में। राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डकैती में घातक आयुध करने पर न्यूनतम कितना कारावास होता है? डकैती में जब घातक आयुध करते हैं तो डकैती में हमारा कितना कारावास होता है? ये होता है हमारा 7 वर्ष। कितना भाई? 7 वर्ष। राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बै दोनों 16 वर्ष के हैं। ए शादी करने के बहाने से बै को दूसरे शहर ले जाता है, जहां पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। यहाँ ए ने कौन सा अपराध किया है भाई? ए यहाँ पर व्यापरण का अपराध किया है, व्यापरण किया है। ठीक है। राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई पुरुष जो किसी स्त्री द्वारा इंटरनेट, ईमेल या किसी अन्य प्रारूप की इलेक्ट्रॉनिक सूचना का प्रयोग किए जाने पर निगरानी रखता है, किस अपराध का दोषी होगा? जो कोई स्त्री द्वारा इंटरनेट, ईमेल या किसी अन्य प्रारूप की इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का प्रयोग करता है, उसे निगरानी में रखता है, तो वो होता है हमारा पीछा करने का। क्या होता है भाई? पीछा करने का। राइट आंसर होगा यहाँ पर सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य हास्य से अभिप्राय है। सामान्य हास्य से क्या अभिप्राय है भाई? एक हास्य के प्रति दो या अधिक व्यक्तियों में मानसिक सम्मति होना या एक दूसरे की उसमें सहभागिता होना। ठीक है। राइट आंसर हो गया यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत स्वेच्छा अमल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना एक दंडनीय अपराध है? यह है हमारा धारा 326 ख में। राइट आंसर हो गया सी। स्वेच्छा अमल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना दंडनीय अपराध है धारा 326 ख में। राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सद्भाव शब्दों का उपयोग में नहीं लाया गया है। ये हमारा नहीं लाया गया है धारा 90 में। धारा 90 में हमारा सद्भाव शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। धारा 92, 93 और धारा 89 में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर हमारा सही कौन सा सम्मिलित नहीं है भाई? धारा 366 क्या है? प्राप्त हुए लड़की का अपमान करना, ये भी सम्मिलित है। सही है ये। धारा 376 ख, पति द्वारा पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन करना, ये भी हमारा सही है। धारा 397 विवाहित स्त्री को आपराधिक हास्य से फुला कर ले जाना, ये भी हमारा सही है। डी हमारा यहाँ पर गलत आंसर है। ठीक है। तो राइट आंसर हो गया हमारा यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाद नासिक षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है? नासिक षड्यंत्र के नाम से कौन सा वाद जाना जाता है भाई? विनायक दामोदर का वाद। ठीक है। ये हमारा नासिक षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दुकान से एक कंप्यूटर की चोरी करना दंडनीय है? ये है हमारा भाई धारा 380 में। 380 में एक कंप्यूटर की चोरी करना दंडनीय है। ये हमारा धारा 380 के अंतर्गत आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में फिरौती के लिए व्यापरण का उपबंध है? फिरौती के लिए व्यापरण का उपबंध है हमारा धारा 364 क में। ठीक है। राइट आंसर हो गया यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस वरदराजन बनाम राज्यवाद संबंधित है। यह है हमारा भारतीय दंड संहिता की धारा 363 से। ठीक है। एस वरदराजन बनाम राज्यवाद धारा 363 से। राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस उम्र तक की लड़की को भारत के किसी देश में से या जम्मू कश्मीर से आयात करना 10 वर्ष तक के कारावास के दंड का विधान है? किस उम्र की लड़की है भाई वो? यह है हमारी धारा डी आंसर 21 वर्ष तक की लड़की को। ठीक है। राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता के अधीन विवाह से संबंधित अपराधों में न्यूनतम दंड या सजा है? विवाह से संबंधित अपराधों में न्यूनतम दंड या सजा कौन सी है भाई? ये है हमारी धारा 498 में। ठीक है। कौन सी धारा में? धारा 498 में। राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय दंड संहिता की अंतर्गत जो किसी व्यक्ति को किसी स्थान से में जाने के लिए किन्हीं प्रवचनापूर्व उपायों द्वारा या बल से उत्प्रेरित करता है, अपराध करता है, कि कौन सा अपराध करता है भाई? अपहरण का। कौन सा? अपहरण का। राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए जो कि बह की पत्नी का प्रेमी है, पत्नी से पति की बहुमूल्य संपत्ति को उपहार में प्राप्त कर लेता है, यह जानते हुए कि उसे उस संपत्ति को देने का प्राधिकार नहीं है। निम्न में से यहाँ पर वह किस अपराध का दोषी होगा? किस अपराध का दोषी होगा भाई? चोरी का। राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवंचना निम्नलिखित का आवश्यक तत्व है। प्रवंचना का आवश्यक तत्व है भाई? छल का। किसका? छल का। राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्न में से किस धारा में धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संपूर्णतन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कार्य करना अपराध बताया गया है? कौन सी धारा में बताया गया भाई? ये धारा 153 कै में। कौन सी धारा में? धारा 153 कै में। राइट आंसर हो गया डी। लक्ष्मी बनाम भारत संघ। लक्ष्मी बनाम भारत संघ का वाद किससे संबंधित है भाई? यह है अमल के हमले से। किससे? अमल के हमले से। राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य की मृत्यु कारित करना मानव वध है? यह हमारा सही है। मानव वध सदैव विधि विरुद्ध होता है? नहीं, यह हमारा गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो गया सी। ए सही है परंतु आर हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 द्वारा भारतीय दंड संहिता की निम्न धाराओं में संशोधन हुए हैं। कौन सी धारा में संशोधन हुए हैं भाई? धारा 463 में हुआ है और धारा 466, धारा 477 ए में, दोनों में हुआ है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ए बी, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता 1860 में डकैती करने के लिए तैयारी करना दंडनीय है। कौन सी धारा में है भाई? धारा 399 में। राइट आंसर हो गया डी। जहाँ एक पुरुष किसी महिला को जो वॉशरूम में अपने कपड़े बदल रही थी चित्रगुप्त रूप से खींच लेता है, भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा में वह अपराध के लिए दायी होगा? किस धारा में होगा भाई? 354 ग में। 354 ग में। राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा उन शर्तों का वर्णन करती है जिनमें प्राप्त की गई सहमति को स्वतंत्र सम्मति नहीं माना जाता? ये धारा है हमारी धारा 90। ठीक है, राइट आंसर हो गया बी। अपने जीवन को सुरक्षित रखना सामान्यतः एक कर्तव्य है परंतु दूसरों के लिए बलिदान कर देना परम कर्तव्य है। ये हमारा क्वीन बनाम डडले एंड स्टीफंस के बाद में कही गई थी। इसके हमारे राइटर कौन, लेखक को, वो कौन है भाई? जज। इसके जज है हमारे कौन है भाई? लॉर्ड कोलरिज। ठीक है, क्वीन बनाम डडले स्टीफंस के बाद के जज कौन है? लॉर्ड कोलरिज। ठीक है, राइट आंसर हो गया हमारा यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत्यु कारित करने के उपरांत किसी के शरीर से आभूषण हटाना भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत आता है? किसी व्यक्ति के शरीर से मृत्यु कारित करने के उपरांत उस व्यक्ति के शरीर से आभूषण हटाना, यह हमारा धारा 404 के अंतर्गत अपराध है। कौन सी धारा के अंतर्गत? धारा 404 के अंतर्गत अपराध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता 1860 की धाराओं में से किस धारा में मां के उदर में शिशु की हत्या कारित करना मानववध नहीं है? यहाँ पर हमारा धारा 299 के स्पष्टीकरण 3 में। ठीक है, राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के प्रसिद्ध वाद जो धारा 377 के भारतीय दंड संहिता की संवैधानिक वैधता का विषय था उसको पलट दिया? ये हमारा कौन से केस द्वारा पलटा गया है भाई? सुरेश कौशल बनाम नाज फाउंडेशन में। सुरेश कौशल बनाम नाज फाउंडेशन में पलटा गया। राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अंधेरी रात में ए और बै लड़ रहे थे। अपने बच्चे को कंधे पर रखे हुए बै की पत्नी बचाव के लिए आई। ए का मुक्का बच्चे की कमर में लगा तथा बच्चे की मृत्यु हो गई। यहाँ पर उसने कौन सा अपराध किया भाई? यहाँ पर किया है उपैती। उपैती के लिए। ठीक है, किस अपराध के लिए? उपैती के लिए। राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सै को पीटने के लिए बै को उकसाता है, तत्पश्चात ए उस स्थान पर सव्य पहुंच जाता है जहां बै सै को पीट रहा था। तो ए दोषी होगा किस, कौन सी धारा के अंतर्गत दोषी होगा भाई? धारा 114 के अंतर्गत। ठीक है, राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ए व्यय से सहमत होता है कि वह व्यय की परीक्षा में नकल करने में मदद करेगा। यह क्या है भाई? यह है हमारा आपराधिक षड्यंत्र। राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए अपनी 14 वर्षीय पत्नी बै के साथ उसकी रजामंदी से मैथुन करता है। ए ने कौन सा अपराध किया है? कौन सा अपराध किया है भाई? बलात्संग किया है, क्योंकि अभी उसकी एज कम है। ठीक है, राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में राजद्रोह को परिभाषित किया गया है? राजद्रोह कौन सी धारा में परिभाषित किया गया है भाई? ये किया गया है हमारा धारा 124 ए में। ठीक है, धारा 124 ए में। राइट आंसर हो गया बी। आपराधिक विधि में प्रतिनिधिक दायित्व को स्वीकार किया है। प्रतिनिधिक दायित्व को स्वीकार करती है। कौन सी धारा करती है भाई? ये करती है हमारी धारा 154, 55, 56। ये हमारी तीनों धाराएं करती है। राइट आंसर हो गया यहाँ पर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अभियुक्त किसी मामले में 1 वर्ष से अधिक समय की सजा से दंडित किया गया है तो एकांतवास की सजा अधिक नहीं होगी। 3 महीने से यहाँ पर अधिक नहीं होगी। ठीक है, राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या एक सिक्का संग्राहक में साथी सिक्का संग्राहक की जेब से बेईमानी पूर्वक मुट्ठी भर सिक्के निकालने, परंतु जब उसने उनका परीक्षण किया तो पाया कि वे उसके अपने ही सिक्के थे जिनकी उसके पास से पूर्व में चोरी हुई थी। क्या ने कौन सा अपराध किया है? यहाँ पर उसने चोरी ही की है। ठीक है, राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाती है? ये की जाती है हमारी धारा 25 में। आज हमने सीआरपीसी में चैप्टर सेकंड किया है, तो उसमें हमारी ये सब धाराएं हो चुकी है। ठीक है, वहाँ से अपनी सीआरपीसी का चैप्टर सेकंड कवर कर लेना। ठीक है, राइट आंसर हो गया यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब न्यायालय यह चाहता है कि उसके द्वारा जारी किए गए समन की तामील उसके स्थानीय अधिकारिता के बाहर किसी स्थान पर हो, तब वह साधारणतः ऐसा समन 2 प्रतियों में भेजेगा। सक्षम अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट को। किसको? सक्षम अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट को। राइट आंसर हो गया यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरफ्तारी का वारंट निष्पादित किया जा सकता है। गिरफ्तारी का वारंट भारत के किसी भी स्थान पर निष्पादित किया जा सकता है। राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्नी संतान और माता पिता के भरण पोषण का आदेश दे सकता है। पत्नी संतान और माता पिता के भरण पोषण का आदेश कौन दे सकता है भाई? ये दे सकता है हमारा प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। राइट आंसर हो गया सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 144 के अधीन पारित आदेश प्रवर्त रहता है जिसकी अवधि सामान्यतः निम्नलिखित में से अधिक नहीं हो सकती। कितनी अधिक नहीं हो सकती? 2 महीने से भाई अधिक नहीं हो सकती। राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां अन्वेषण ऐसे अपराध के संबंध में है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय है, वहां मजिस्ट्रेट अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में अधिकतम किस अवधि के लिए निरोध करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा? तो यहाँ पर हमारा 15 दिन से कितनी? 15 दिन। राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पुलिस थाने के बार साधक अधिकारी को उस थाने की सीमाओं के अंदर असंख्य अपराध के लिए जाने की इतला दी जाती है, तब वह इतला देने वाले मजिस्ट्रेट के पास जाने को निर्देशित करेगा। जो इतला देगा उस मजिस्ट्रेट के पास जाने को निर्देशित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजिस्ट्रेट द्वारा समन मामलों के विचारण की प्रक्रिया का प्रथम चरण होगा। क्या होगा भाई? अभियोग का पहले सारांश बताया जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो गया यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपराधों का समन परिभाषित है। अपराधों का समन कहाँ पर परिभाषित किया गया है भाई? धारा 320 में। राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति के व्यापरण या प्रण के किसी अपराध की जांच या विचारण केवल उस न्यायालय द्वारा की जा सकती है जिसके स्थानीय अधिकारिता के अंतर वह व्यक्ति व्यक्त किया गया है। केवल ऐसे न्यायालय द्वारा की जा सकती है जिसके स्थानीय अधिकारिता के अंदर वह व्यक्ति ले जाया गया है या छिपाया गया है, निरुद्ध रखा गया है। यहाँ पर दोनों जगह हो सकती है, दोनों में से किसी भी जगह हो सकती है। ठीक है, राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता में नहीं है? दंड प्रक्रिया संहिता में हमारा पुनर्विलोकन नहीं है। ठीक है भाई, पुनर्विलोकन नहीं है हमारा। निम्नलिखित मामले में 2 सिद्धि द्वारा कोई अपील नहीं होगी। कहाँ पर नहीं होगी कोई अपील? हमारी
जहां उच्च न्यायालय केवल 6 माह से अधिक की अवधि के कारावास से दंडादेश पारित करता है, वहां पर नहीं होगी। राइट आंसर हो गया ए। अग्रिम जमानत परिभाषित है, अग्रिम जमानत कहाँ परिभाषित की गई है भाई, ये की गई है हमारी धारा 438 में। राइट आंसर हो गया सी। सेशन न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां दी गई है, सेशन न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां कहाँ दी गई है, कहीं नहीं दी गई है, दंड प्रक्रिया संहिता में कहीं भी नहीं दी गई है सेशन न्यायालय की। ठीक है भाई, राइट आंसर हो गया डी। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के अंतर्गत दंडाधिकारी द्वारा पारित शर्त आदेश को व्यवहार न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यह कथन हमारा क्या होगा भाई, ये हमारा सही है। ठीक है, राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हत्या के बाद में परीक्षण निम्न में से कौन न्यायालय कर सकता है, हत्या के बाद में कौन कर सकता है, अतिरिक्त सत्र न्यायालय कर सकता है। राइट आंसर हो गया यहाँ पर सी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, वारंट केस का संबंध ऐसे अपराध से है जो दंडनीय है। वारंट केस जो मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय है, वो है हमारा वारंट केस। ठीक है भाई, राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अचल संपत्ति पर झगड़े के संबंध में कार्यपालक दंडाधिकारी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के अंतर्गत संपत्ति पर कब्जे के संबंध में अपने आदेश पारित करने से पूर्व कितनी अवधि पर विचार करता है, कितनी अवधि पर करता है भाई, 2 माह। राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 106 के अंतर्गत परिशांति कायम करने के लिए सदाचार के लिए प्रतिभूति पर छोड़ने का अधिकार निम्न में से किसको है, किसको है भाई, सत्र न्यायालय को भी है, दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी को भी है, अपीलीय या पुनरीक्षण न्यायालय को भी है, तो यहाँ पर उपयुक्त सभी को है। राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत अब भरण पोषण हेतु प्रति माह कितनी राशि दिलाई जा सकती है, कितनी राशि दिलाई जा सकती है भाई, परिस्थितियों के अनुसार जैसा मजिस्ट्रेट को लगे इतनी, जैसा मजिस्ट्रेट उचित समझे इतनी दिलाई जा सकती है। राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 133 के लागू करने के लिए असुविधा या अतिक्रमण कहाँ नहीं होना चाहिए, कहाँ पर नहीं होना चाहिए भाई, ये हमारा जनता के अधिकारों पर, लोक स्थान पर, निजी स्थान और निजी व्यक्तियों पर नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर हो गया उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 29 के अनुसार कितनी सजा तक दंड देने का अधिकार है, कितनी सजा दे सकता है भाई, ये हमारा कितनी सजा दे सकता है, 1 वर्ष तक की, कितनी, 1 वर्ष तक की। राइट आंसर हो गया इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया कौन सी है भाई, न्यायिक प्रक्रिया है हमारी जांच एवं विचारण। कौन सी है, जांच एवं विचारण हमारी न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 198 के अंतर्गत कोई न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 497 एवं 498 दंडनीय अपराध का संज्ञान निम्न किस व्यक्ति के परिवाद पर करेगा, किस व्यक्ति के परिवाद पर करेगा भाई, स्त्री के पति पर। राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्षिप्त प्रक्रिया के अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अध्याय 21 में अधिकतम दंड की सीमा कितनी है, कितनी है भाई, 3 माह। राइट आंसर हो गया बी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा विधि की पुस्तकों में अंतर्विष्ट विधि के कथनों की सुसंगतता में से संबंधित है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो गया भाई डी, धारा 38 में है। ठीक है, धारा 38 में विधि की पुस्तकों में अंतर्विष्ट विधि के कथनों की सुसंगतता बताई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्ष्य अधिनियम प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखवाने वाले की मानसिक योग्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना पुलिस अधिकारी द्वारा प्रथम सूचना प्रतिवेदन के रूप में निम्नलिखित अभिलिखित मृत्युकालिक कथन है, तो यहाँ पर हमारा क्या मानने जाएगा, मृत्युकालिक कथन माना जा सकता है। तो राइट आंसर हो गया भाई यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक अधिकार या रूढ़ि के बारे में या साधारण हित के विषयों के बारे में राय किस धारा के अंतर्गत सुसंगत माना है, लोक अधिकार या रूढ़ि के बारे में, ये माना गया है हमारा धारा 32 के 4 में हमारा सुसंगत माना गया है। ठीक है, राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दस्तावेज को अवैध कर लेने वाले तथ्यों को मौखिक साक्ष्य गृहीत है, ये है हमारा कौन सी धारा में भाई, धारा 92 के परंतु केक के अधीन, धारा 92 के परंतु केक के अधीन। राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धारा को भारत में दीवानी मामलों की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, किस धारा को कहा जाता है, ये कहा जाता है भाई हमारा धारा 91 को। ठीक है,
रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। भारतीय दीवानी मामलों की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। धारा 91 को राइट आंसर हो गया सी। साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत अधिनियम में कंप्यूटर निर्गत का दस्तावेज एवं साक्ष्य में ग्राह्य मानी जाने वाली शर्तों का वर्णन कौन सी धारा में किया गया है? यह किया गया है हमारी धारा 65B के क्लोज 2 में। राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा पश्चातवर्ती तथ्यों द्वारा पुष्टि के सिद्धांत से संबंधित है। कौन सी धारा है भाई? धारा 27। राइट आंसर हो गया ए। किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उस पर किए गए एनालिसिस, पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्सटिवेशन प्रोफाइल टेस्ट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) में संरक्षित देहित स्वतंत्रता के उसके अधिकारों का हनन करता है। ऐसा सर्वोच्च न्यायालय निम्न में से किस निर्णय में अवधारित किया गया है? ये किया गया है भाई हमारा सेल्वी बनाम अन्य कर्नाटक राज्य में। राइट आंसर हो गया सी। धारा 53A जोड़ी गई कौन से संशोधन द्वारा जोड़ी गई है? ये जोड़ी गई है हमारे भाई 2013 के संशोधन द्वारा। राइट आंसर हो गया डी। दहेज मृत्यु की उपधारणा कौन से वर्ष में जोड़ी गई भाई? वर्ष 1986 में। राइट आंसर हो गया ए। किसी तथ्य का न्यायालय न्यायिक संज्ञान नहीं ले सकता। कौन से तथ्यों का न्यायिक संज्ञान नहीं ले सकता? यहाँ पर हमारा जो अखबार में प्रकाशित खबर है उसका न्यायिक संज्ञान नहीं लिया जा सकता। ठीक है, राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत्युकालिक घोषणा से संबंधित नहीं है। कौन सा केस है भाई जो मृत्युकालिक घोषणा से संबंधित नहीं है? यह है हमारा जफर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत एडमिरल्टी न्यायालय के निर्णय सुसंगत होते हैं। कौन सी धारा में होते हैं? ये होते हैं भाई धारा 41 में। ठीक है, राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने की प्रक्रिया भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में दी गई है? किस धारा में दी गई है भाई? लोक दस्तावेज की धारा 76 में। राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक रूप में राजपत्रों के बारे में उपधारणा का प्रावधान किस धारा में किया गया है? राजपत्रों को ये किया गया है हमारा धारा 81 के में। राइट आंसर हो गया बी। निम्नलिखित में से कौन सा ए के जन्म की तारीख निर्धारण हेतु सही है? तो यहाँ पर ए के मृत पिता द्वारा किसी मित्र को लिखा हुआ पत्र जिसमें ए के जन्म के बारे में बताया गया है, ये हमारा सुसंगत तथ्य है। राइट आंसर हो गया ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्ष्य अधिनियम में कौन सा प्रावधान अनुश्रुत साक्ष्य के नियम के अपवाद का प्रावधान करते हैं? ये करते हैं धारा 32 और धारा 33। ठीक है, अनुश्रुत साक्ष्य के नियम का अपवाद है भाई ये धारा 32 धारा 33। राइट आंसर हो गया बी। सव्य प्रमाण सिद्धांत पर आधारित निम्न में से कौन सा निर्देशक वाद है? कौन सा वाद है भाई? यहाँ पर स्कॉट बनाम लंदन एंड कैथरीन डॉक्स कंपनी का वाद है। ठीक है, राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमको सूची मिलाना है। ठीक है, अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न है हमारे 151 में। साक्ष्य की विश्वसनीयता पर आक्षेप है हमारे 155 में। अपमानित और अक्षुब्ध करने के लिए आश्रित कथन है हमारे धारा 152 में। और पक्षकार द्वारा अपने साक्ष्य से प्रश्न कौन से सेक्शन में पूछेंगे भाई? धारा 154 में। राइट आंसर हो गया यहाँ पर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तथ्य को साबित करना है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? फैक्टम प्रोवेंडम। राइट आंसर हो गया बी। निम्न प्रकार की कार्यवाहियों में पत्नी सक्षम साक्षी हो सकती है। किन कार्यवाहियों में हो सकती है भाई पत्नी सक्षम साक्षी? ये हो सकती है हमारी सिविल और डांडिक दोनों कार्यवाहियों में। ठीक है, राइट आंसर हो गया यहाँ पर केवल 4। राइट बी। ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के उस विषय में संबंधित प्रश्न जो किसी वाद या कार्यवाहियों में सुसंगत नहीं है पूछे जा सकते हैं। कौन सी उसमें पूछे जा सकते हैं भाई? धारा 148 में। राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वाद विबंध पर है? कौन सा वाद है भाई? पलकधारी सिंह बनाम कलेक्टर गोरखपुर, यह हमारा विबंध पर है। ठीक है, राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए अपनी पत्नी गाय के साथ जारकर्म करने के लिए ख का वियोजन करता है। ख इस बात का प्रख्यान करता है कि वह कै की पत्नी गाय है, परंतु न्यायालय जारकर्म के लिए ख को दोष सिद्धि करता है। तत्पश्चात कै के जीवन काल में ख के साथ द्विविवाह करने के लिए गाय वियोजित की जाती है। गाय कहती है कि वह कभी कै की पत्नी नहीं थी। ख के विरुद्ध दिया गया निर्णय कैसा होगा भाई?
ज्ञ के विरुद्ध सुसंगत होगा। ठीक है, क्या होगा? ज्ञ के विरुद्ध विसंगत होगा। ठीक है भाई, क्या होगा? ज्ञ के विरुद्ध विसंगत होगा। राइट आंसर हो गया यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायालय अशिष्ट तथा कलंकात्मक प्रश्नों की अनुमति दे सकता है। कब दे सकता है? विवादक तथ्य से संबंधित हो। ठीक है, राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1861 को पुलिस अधिनियम 1861 को गवर्नर जनरल की अनुमति कब प्राप्त हुई? कब प्राप्त हुई है भाई? ये हुई है हमारी 22 मार्च 1861 को। पुलिस एक्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है तो वहाँ से कवर कर लेना, 22 मार्च 1861 को। ठीक है, राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट, कौन पुलिस डायरी को मंगवाने और उसका निरीक्षण करने के लिए स्वतंत्र होगा? कौन होगा भाई यहाँ पर? जिला मजिस्ट्रेट। राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस डायरी साक्ष्य के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है, यह संप्रेषण किया जाता है। यह हमारे कौन से केस में कहा है? हबीब मोहम्मद बनाम हैदराबाद में। ठीक है, राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सड़कों पर कारित अपराध नहीं है? ये हमारा मार्ग पर धूल फेंकना, मत या बलवात्मक पाया जाना, शरीर का अशिष्ट प्रदर्शन करना, इनमें से कोई भी हमारा नहीं है। ठीक है, राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस अधिनियम के अंतर्गत कारित अपराधों के लिए अधिरोपित जुर्माने की धनराशि के संदाय में व्यतिक्रम होने पर कारावास की अवधि होगी। कितनी अवधि होगी भाई? 8 दिन। राइट आंसर हो गया ए, 8 दिन होगी। ठीक है, ग्राम पुलिस पर अधिकार होता है, किस पर ग्राम पुलिस का अधिकार होता है? जिला अधीक्षक का। किसका? जिला अधीक्षक का। राइट आंसर हो गया ए। किसी पुलिस बल की अधीनस्थ पंक्ति के सदस्यों का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें कौन अवधारित करता है? कौन अवधारित करता है? कौन अवधारित करता है यहाँ पर? हमारी यहाँ करते हैं राज्य सरकार। राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस अधिकारी के पदत्याग संबंधी प्रावधान किस धारा में वर्णित है? यह है हमारी धारा 9 में। पदत्याग से संबंधित प्रावधान है धारा 9 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सशस्त्र रिजर्व सेवा की अवधि सामान्यतः कितने महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए? यह हमारी 1 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। राइट आंसर हो गया ए। अधीक्षक अवकाश पर गए व्यक्ति को रिजर्व में दे सकता है, किंतु ऐसे व्यक्ति को अनुपात कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? कितने से अधिक नहीं होना चाहिए भाई? 11/85 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कभी किसी संज्ञेय अपराध कारित किए जाने की सूचना थाने के भारसाधक अधिकारी को दी गई है तो संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट, चेक, रसीद, बुक कितनी प्रतियों में लिखी जाएगी? कितनी प्रतियों में लिखी जाएगी भाई? 3 प्रतियों में। राइट आंसर हो गया सी। थाने में संगीत सहित आग्नेय शास्त्र, कारतूस के थैले, भंडारा आदि हथियार किसके व्यक्तिगत नियंत्रण में रहेंगे? किसके नियंत्रण में रहेंगे भाई? उप निरीक्षक के। राइट आंसर हो गया सी, उप निरीक्षक के नियंत्रण में रहेंगे। पुलिस डायरी कहाँ पर दिया गया है? पैरा 108 में हमारी पुलिस डायरी दी गई है। राइट आंसर हो गया सी। प्रधान कांस्टेबल थाने का मुहर के कर्तव्यों का उल्लेख किस विनियम में किया गया है? किस विनियम में किया गया है भाई? विनियम 55 में। राइट आंसर हो गया सी। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू।